हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखो भैया, सारे मैंने रख दिए बिस्तर, सारे स्वेटर रख दिए। अब इतनी ठंड लगती है ना, बिना रजाई के गुजारा नहीं होता, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और दूसरे ऊपर बना हुआ है ना, उसमें तराई होती है, जिसकी वजह से बेटू आवाज़ स्लो करो भैया, ब्लॉग बना रहा है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ठंड लगती है। बंद करो यार, अभी थोड़ी देर बाद तेज कर लेना, ब्लॉग बना लेना। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये देखो अंशी, इनको जब भी आप देखोगी तो ये फ़ोन में ही दिखेंगी तुमको। ये देखो फ़ोन में ही दिखेंगी, फ़ोन में ही बिजी रहती हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने लगी हैं। और इनके एग्ज़ाम भी अब ख़त्म हो गए। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि शायद सबका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस पे ही चलना चाहिए हमें। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना कि पहले के ज़माने के लोग और आज हम लोग हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ख़ासकर तो ये होता है ना कि जो चीज़ें पहले लोग झेल चुके या बर्दाश्त कर चुके, वो झेल नहीं चुके हैं। हम लोग कहते हैं कि उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने झेला नहीं, वो लोग उस चीज़ से गुजरे हैं, उन्होंने उस चीज़ को सहा है। क्योंकि आज बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हम लोग खाते थे इतना कीटनाशक नहीं खाते थे, खाद नहीं खाते थे, दवाएं नहीं खाते थे। बेटू स्टैंड दो भैया थोड़ा सा में, और तुम अपना फ़ोन थोड़ा दूर बैठ के सुनो। ये मेरे दो स्टैंड दे दो, आवाज़ आ रही है उसकी। हाँ उधर बैठ के देख, जब तक हम ब्लॉग बना ले फिर बैठ जाना इधर, ठीक है? तो वही है ना कि पहले के लोग थे ना, वो इतनी ज़्यादा दवाएं नहीं खाते थे। वो हमेशा पहले के जो हमारे बाबा दादा हुआ करते थे, वो लोग पास गोबर की पास और इससे घर से बनी हुई खाद और दवाओं का इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों के अंदर इतनी बीमारियां नहीं होती थी, इतनी बीमारियां नहीं होती थी। इसके बाद भी हम लोगों के अंदर एक चीज़ ये थी, जो हम हमारे भैया आवाज़ धीमी करो प्लीज़, और धीमी करो, थोड़ी सी कर लो, थोड़ी देर कर लो, ब्लॉग बन जाए इसके बाद थोड़ी सी बढ़ा लो। तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारी बुज़ुर्ग परदादी थी, उनके ऊपर भी ये चीज़ें गुजरती थी, लेकिन तब हम लोग उसमें अंधविश्वास में ले जाते थे ना। वो लोग अंधविश्वास में इस चीज़ को ले जाते थे कि अब हम आपको उसी अंदाज में बता रहे हैं। जैसे कि अगर पुराने ज़माने में क्या होता था कि किसी की, हमारी दादी है या परदादी है या कोई भी, उनकी डिलीवरी हुई तो उनको ब्लीडिंग हो रही है। अब क्योंकि ना तो किसी डॉक्टर को दिखाया, पूरी प्रेगनेंसी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते थे, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही किसी से कोई सलाह ली। सिर्फ वो जो दाई होती थी ना गांव-गांव में, वो आती थी, वो देखती थी, वही सब जानती थी। और जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो ये कहते थे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमें इस चीज़ के चक्कर में वो लोग कुछ कह नहीं सकती थी, और वो झेलती रहती थी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कभी तो बच्चा ही चला जाता था, जो जो लोगों ने नहीं देखा है, कभी तो बच्चा ही ख़त्म हो जाता था। और कभी-कभी हमारी दादी, नानी, परदादी जो लोग थे, उनके ऊपर भी बीत जाती थी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं मेरी अपनी दादी की बात बताती हूँ। मेरी दादी हुई थी, तो मेरे पापा हुए थे जब, मेरे पापा जब 5-6 मंथ के थे तभी ख़त्म हो गए थे। तो मेरी दादी जब हुई थी तो यही हुआ था ना कि ऐसा-ऐसा होता है, किसी बच्चे में ऐसा होता है। जो दादी की जेठानी वगैरह थी, उन लोगों ने ऐसे बोल के, और पापा तो हो गए थे, लेकिन इसके बाद दादी को ब्लीडिंग होती रही, और लास्ट में वो ख़त्म हो गई बेचारी। यही चीज़ होती थी ना पहले। तो जब ख़त्म हो गई तब क्या हो गया कि उनको किसी ने, किसी, मतलब उनके कुछ वो वाला अंधविश्वास वाला, भूत चुड़ैल वाला हो गया कि उनको ऐसी दिक्कत हो गई थी। उनको किसी ने दबा दिया, उनको किसी ने ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आज भी जो लोग इस चीज़ में पढ़ते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही खाते। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस ज़माने में भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन लोग उनको नज़रअंदाज करते थे, क्योंकि
लोगों का सिर्फ ये अंधविश्वास था, भ्रम था कि ऐसा होता है, भूत चुड़ैल वाला होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे। तो कितने भी बच्चे विकलांग होते थे, कोई बच्चे कैसे भी होते थे, कितनी भी औरतें मरती थी, कितने बच्चे मरते थे, ऐसे ही होता था। आज है, आज हम लोग जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं उतने ज़्यादा डॉक्टर भी हैं। हम लोग हर मिनट मिनट पे डॉक्टर के सहारे ही रहते हैं। अगर डॉक्टर के सहारे नहीं रहते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हर मिनट मिनट पे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, हमने नहीं दिखाया, हमारे इतने बच्चे हो गए, हमने नहीं दिखाया, और इतना नहीं दिखाना चाहिए, तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना कोई भी, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो हमें जो सही लगे, जो मेरी बॉडी जो रिप्लाई दे रही, मेरी बॉडी क्या कमिटमेंट कर रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जितना काम करेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे उतनी, एक्टिव रहना तो एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन जितना काम करेंगे, बैठ के ये करेंगे, बैठ के वो करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, जितना जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी डिलीवरी अच्छी होती है। हमारे देखो इतने बच्चे हो गए, हमारे 3 हो गए, हमारे 4 हो गए, हमारे 5 हो गए, हमारे 2 हो गए, हमें कोई ऐसी दिक्कत, लेकिन भाई हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को तो बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए। जो कह रहा है सामने वाला, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए कि भाई किसी के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बॉडी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट ना करे, तो हमें वो चीज़ें नहीं ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है। जैसे कि मैं अपनी ये बात बताऊं, मैं एक साथ खड़े होके कोई काम नहीं कर सकती। एक साथ खड़े होके क्या, मैंने अगर रोटी बनाई, मैंने सुबह मुझे काम करना होता है, तो मैं सुबह तो जो भी काम करती हूँ, टिफ़िन बना के, बेटू का टिफ़िन बना के, इनका टिफ़िन बना के और पैक करती हूँ, तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे रेगुलर खड़े होना पड़ता है। इसके बाद मैं ये मेरी मजबूरी समझो कि मैं मजबूरी में खड़ी रहती हूँ। मुझे क्षमता इतनी भी नहीं रहती है कि मेरी सांस जो है ना, वो ऐसे लगती है जैसे कि दब दब के आने लगी, ऐसा लगने लगता है मुझे। और दूसरी बात है कि मैं जब काम करती रहती हूँ, इसके बाद मैं एक मजबूरी ये भी कि भाई बेटू को भी छोड़ने स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम मैं उसको भी छोड़ के आती हूँ। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, तो मुझे उठने की क्षमता नहीं रहती। फिर मैं 10 मिनट तक लेट लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर मैं दवाइयाँ खाती हूँ। मैं बीपी की, क्योंकि मेरा बीपी मुझे बहुत इशू करता है, और बीपी मेरा तभी बढ़ता है जैसे कोई काम हम जल्दी जल्दी करें, या कुछ काम हम सोचें, या कुछ भी, तो ही मेरा बीपी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो मुझे पहले से ही पता चलता है कि हाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हमें अपने डॉक्टर पे बिलीव करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी पे बिलीव करना चाहिए, और हमें इस चीज़ पे, अपने मन पे भी कंट्रोल रखना चाहिए कि मेरा मन तो कहता है कि अभी हमने ये किया है तो हम ये भी कर लें, इसके बाद ही हम वहाँ पे हटेंगे। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। हम तो इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते कि थोड़ी देर के लिए इतना आराम सही है, क्योंकि मैं भी यही करती थी, तो मुझे बीपी कभी भी दिक्कत रहती ही थी, बीपी कभी कमी नहीं होता था। अब मैं नहीं करती। अगर मैंने रोटी सेकी है और इसके बाद मुझे क्षमता नहीं हो रही है कि मैं ऐसा काम करूँ, तो मैं 10 मिनट लेट जाती हूँ, इसके बाद ही काम करती हूँ। और रही बात झाड़ू की, मैं सुबह सुबह झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि सुबह भागम भाग वाला काम होता है। शाम को सोते सोते कितना भी जल्दी सो तो टाइम हो जाता है, 11-12 बज जाता है सोते सोते। वो हैबिट में भी आ गया, अगर जल्दी भी लेट जाओ तो नींद ही नहीं आती है, तो 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद में जब भी हम उठते हैं तो 6:30 पौने 7 बज जाता है। 6:30 बजे वैसे हम अलार्म लगा के लेटते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी इस टाइम जुकाम बुखार है, तो हिम्मत करते हैं, मजबूत करते हैं, तब उठते हैं, तो 10-15 मिनट इधर उधर हो ही जाते हैं। तो फिर मैं उठ के सिर्फ इतना ही काम करती हूँ कि अपने एक मेरी खाली पेट की दवा है, वो दवा ली मैंने। इसके दवा लेने के बाद में मैं इन लोगों के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। मैं झाड़ू के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, क्योंकि मेरा शरीर इतना अच्छा नहीं है। देखने में कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, और मुझे पता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी भी तो मैं उठ नहीं पाऊँगी, मुझे दिक्कत मुझे ही होगी, वो मुझे ही झेलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है जैसा अपना शरीर काम करे वैसा ही करना चाहिए। हमें कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि नहीं हमें ज़बरदस्ती ये काम करना ही करना है। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बीपी की पेशेंट हूँ। और रही बात, अगर भाई मुझसे कोई कहता है
पहले एक फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इंसान के लिए नॉलेज के लिए होती है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। इसके बाद तो उसको नॉलेज होता है कि मेरी बॉडी क्या एक्सेप्ट करेगी, क्या एक्सेप्ट करेगी, मुझे क्या चाहिए, तो फिर वही उसको होता है। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए।